अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने बैचलर्स कर लिया है और आप मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप फ्रांस जाना चाहते हैं और बहुत ही लो बजट के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो ये वीडियो वाकई आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम फ़्रांस की एक बहुत अच्छी और एक लीडिंग स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फ़्रांस का आपको वीज़ा किस तरीके से मिल सकता है और इसमें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और यहाँ पे जाके आपको क्या क्या जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इन सारी चीज़ों को जो है ना हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहा करें। तो होते हैं, अब बात की जाती है फ़्रांस की। तो जब हम बैचलर्स कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं और बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस होते हैं लाइक कि आपने यूके जाना है, जर्मनी जाना है, इस तरह के कंट्रीज़ की ऑप्शंस होती हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक उसमें आपको बहुत लंबी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो मतलब इतनी ज़्यादा फ़ीसें होती हैं कि बेरेबल नहीं होती एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास पर्सनस के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा कंट्री फाइंड आउट किया है जहाँ की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम है और फीसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो बात करते हैं फ़्रांस की। तो फ़्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मैंने बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट की हैं और वैसे ऑलमोस्ट 50 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जो मास्टर्स की फ़ीस है वो 70,000 से कम है। मतलब 70,000 क्या है, 70,000 की आजकल इतना कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इजीली 4 to 5 लाख के अंदर जो है ना वो फ़्रांस जा सकते हैं, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास एक दो अच्छे रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए। आपने जाना है कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर, जिसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप 7 कोर्सेज़ के अंदर और 7 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने वहाँ पे जाके अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, देन आपने कैंपस फ्रांस की जो फ़ीस है 30,000 उसकी फ़ीस है उसको पे करना है और देन आपने जो है ना वो अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो उसके बाद ऑलमोस्ट 15 to 10 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो है ना वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा, देन आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर रिसीव होगा और आपने उस ऑफ़र लेटर से आगे काम करना है। अब बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 2.5 CGPA के ऊपर भी आपको एडमिशन देती हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ को मैंने मेंशन किया, यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए फ़ाइंड आउट की हैं जिनकी जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कम है और उनकी जो फ़ीस है वो 70,000 से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ पैराकलेसिया, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन, दैन यूनिवर्सिटी ऑफ लिली और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डेक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपेरियर। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जो है ना फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएँ, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अपने कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर जाकर 7 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने जो है ना एप्लीकेशन फ़िल आउट करनी है। एप्लीकेशन फ़िल आउट करने के बाद आपको जब रिस्पॉन्स आता है इंटरव्यू का, आपने इंटरव्यू अपना क्लियर करना है। उसके बाद 10 to 15 डेज़ का टाइम होता है। यूनिवर्सिटी अगर आपको सेलेक्ट कर लेती है, आपको ऑफ़र लेटर दे देती है। आपने EFI की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपने वीज़ा ऑफ़िस के अंदर जाना है, लाइक जैसे लाहौर है, लाहौर के अंदर भी वीज़ा ऑफ़िस मौजूद है। तो वहाँ जाके आपने जो है ना अपना वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद एम्बेसी में अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, देन आप यू हैव टू गो टू फ्रांस। अब बात आ जाती है कि इसमें जो है ना वो कितना ख़र्चा होगा और क्या। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो है ना वो 30,000 फ़ीस है फॉर कैंपस फ्रांस। ठीक है,
उसके बाद 2000 आपका वीज़ा की अपॉइंटमेंट पे लग सकता है, 1.5 लाख रुपए आपकी एयर टिकट पे लग सकता है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि यूनिवर्सिटी फ़ीस ऑलमोस्ट 70 to 80,000। वैसे यूनिवर्सिटी जो फ़ीसेस हैं ना वो स्टार्ट होती हैं 70,000 से लेके 3 से 4 लाख के अंदर, तो आप कर सकते हैं। तो ये सारा बजट मिलू के ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम बनता है, तो इसी से ही आप फ्रांस जा सकते हैं। बात आ जाती है बैंक स्टेटमेंट की। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट होनी चाहिए कोई 25 लाख। अगर आपका जो अकाउंट है वैसे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लास्ट चाहिए, लेकिन अगर आप वीज़ा से एक दिन पहले भी अपने बैंक में 25 लाख रुपीज़ रखते हैं, वो आप होल्ड करते हैं, वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि आप 1 मंथ के लिए रखें ताकि आप सिक्योर हो, तो वीज़ा लग जाते हैं। वैसे 1 डे के ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट के वीज़ा लग गए हैं। अब बात आ जाती है कि मास्टर्स, यहाँ पे फ्रांस के अंदर जो मास्टर्स है ना वो 2 तरह का है, M1 और M2। M1 है फॉर 1 ईयर, M2 है फॉर 2 ईयर। ठीक है, जो 2 इयर्स का मास्टर्स है वो क्रेडिट आवर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट आवर 140 प्लस हो तो आपको 2 इयर्स का ऑफ़र होता है। अगर आपका क्रेडिट आवर 100 से ऊपर होता है, 140 से कम होते हैं, तो आपको जो है वो 1 ईयर का ऑफ़र करते हैं। उसमें आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप दी जाती है, पेड इंटर्नशिप्स होती हैं। उसके अलावा 6 महीने का आपका कोर्स होता है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा 2 साल का लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं, लेबर जॉब्स हैं और भी इस तरह के डिफरेंट जॉब्स हैं। स्किल्स जॉब वहाँ पे, स्किल वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो वहाँ पे जाते हैं जॉब्स करने के लिए। तो आप मास्टर्स के लिए जाएं, इतने कम बजट के अंदर मैं आपके लिए कंट्री लेके आया ताकि आपके बाहर जाने के ड्रीम्स भी पूरे हो सकें और आप वहाँ जाके सेटल भी हो सकें। जहाँ तक बात करते हैं इनके पीआर की, तो 5 इयर्स के अंदर आपको फ्रांस पीआर ऑफ़र करता है और 10 इयर्स के अंदर आपको जो है ना वो ऑफ़र करता है वहाँ की रेजिडेंस। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दी होंगी। इसके अलावा भी आपका कोई इशू है, हाँ, जहाँ तक बात आती है आइल्स वगैरह की, तो यहाँ पे 500 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आइल्स को कवर ही नहीं करते, उनके लिए आइल्स नहीं चाहिए। आपकी अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको यूनिवर्सिटी आपकी दे चुकी है तो इट्स इनफ फॉर दैट। तो उम्मीद है सारी वीडियोस इसमें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा भी आपका कोई इशू है, कोई मसला है, इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, और कैंपस फ्रांस के बारे में आपके कोई इश्यूज़ हैं, कुछ भी है अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो आपने मुझे जो है ना वो डीएम करना है। मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, मेरी फेसबुक मेंशन है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। थैंक यू। अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं अब यहाँ आपके जगह जाके गूगल के ऊपर मैंने सर्च किया कि कैंपस फ्रांस, तो कैंपस फ्रांस की वेबसाइट सामने आ जाती है। अपने कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर जाना है और कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे आपने कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे अपने सारा कुछ देख लेना है। लाइक यहाँ पे स्टडिंग इन फ्रांस, चूज़ फ्रांस, ये सारे जो है ना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है ना अप्लाई आपने इसी वेबसाइट के ऊपर ही जाके अप्लाई करना है। अपनी एप्लीकेशन फ़िल आउट करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट प्रोग्राम आर यू लुकिंग, तो आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। व्हाट फाइनेंस फॉर योर स्टडीज़, ये सारा कुछ है। तो यहाँ से जाके आपने अपना प्रोग्राम ढूंढना है। 7 यूनिवर्सिटीज़ एंड 7 प्रोग्राम्स के अंदर जो है ना वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी पूरी जो है ना वो एप्लीकेशन फ़िल आउट करें। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि अब यहाँ पे देखें ना, फ्रेंड सिस्टम, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फ्रेंच डिग्रीज प्रोग्राम्स, लो कॉस्ट ऑफ स्टडीज़, क्वालिटी ऑफ डिग्री इंस्टीट्यूशन, ये सारे यहाँ पे टर्म्स। स्कॉलरशिप फॉर द फ्रेंच स्टूडेंट्स इन लिविंग इन फ्रांस, ठीक है। अब उसके बाद ये सारे जो है ना वो टॉपिक्स हैं। इसमें बैंक अकाउंट, स्टूडेंट्स एंड कैंपस लाइफ, इस सब के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस, हर चीज़ जो है ना वो इस वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ये रिसर्चर्स के लिए भी यहाँ पे एक अलग उन्होंने टैब बनाया हुआ है कि जो लोग रिसर्च वगैरह करने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या बेनिफिट्स उनको वहाँ पे मिल सकते हैं।
जैसा कि इधर मेंशन है कि यहाँ पे इंटर्नशिप और अंडरस्टैंड द फ्रेंच कंपनी इंटर्नशिप्स वगैरह यहाँ पे आपको ऑफ़र होती हैं, जॉब्स वगैरह ऑफ़र होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टरेट के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, इंस्टीट्यूशनल के बारे में सारी चीज़ें जो है ना वो इस वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। यही वो मेन वेबसाइट है कैंपस फ्रांस की, जिसके ऊपर जाके अपनी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करनी है, सारी एप्लीकेशन फिल आउट करनी है, और ताकि आपको जो है ना वो आगे मिल सके। आप यहाँ पर स्कॉलरशिप्स एंड कॉल फॉर द एप्लीकेशन, कैंपस फ्रांस एक्सपर्टीज़, और यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। पाकिस्तान हायर एजुकेशन HEC भी यहाँ की स्कॉलरशिप जो है ना वो दे रही होती है। पाकिस्तान के साथ इनका डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। ये कंट्री वैसे भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके रहें। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारा वीडियो पे भी इसकी सारी जो है ना वो इंस्टीट्यूशंस और हर चीज़ के बारे में बताया गया। बात की जाती है कि इसकी लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट जो है ना वो 26 नवंबर है। तो उससे पहले आप जो है ना वो इसमें अप्लाई कर दें। 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई भी कर सकते हैं और इसको सारा रीड आउट भी कर सकते हैं। और इसमें मोस्टली चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दी होंगी। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका जो है ना वो मसला है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप देखें, अप्लाई पे मैंने क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।